दोस्तों, ये कहानी एक लड़की रोज की है जो यूक्रेन में रहती है और डेटिंग ऐप की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, रोज यूक्रेन में रहती है और यूक्रेन में स्टडी करती है। एक दिन रोज एक डेटिंग ऐप पर एक लड़के से मिलती है। दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है। काफी दिन बात होने के बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मुलाकात किया जाए। डेनियल एक अलग सिटी में रहता था और रोज एक अलग सिटी में रहती थी। रोज को दमे की शिकायत थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करती थी, इसलिए भी दोनों नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन रोज डिसाइड करती है कि आज मैं मिलकर ही रहूंगी और वह सुबह ही निकल जाती है डेनियल से मिलने के लिए। शाम तक डेनियल के घर पहुंचती है। डेनियल भी रोज का वेलकम करता है और घर के बाहर ही टेबल लगाकर दोनों बैठ जाते हैं। फिर दोनों आपस में बातें शुरू करते हैं। रोज अपने बारे में बहुत कुछ डेनियल को बताती है। रोज अपने दमे की बीमारी के बारे में डेनियल को बताती है। डेनियल कहता है कि मेरी सिस्टर को भी दमा का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उसकी जान गई। रोज को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। रोज बहुत सॉरी फील करती है। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगता है। डेनियल कहता है तुम्हें शायद घर के अंदर आना चाहिए। रोज भी एग्री कर जाती है और जैसे ही रोज घर के अंदर घुसती है वो देखती है कि घर बहुत ही डटी था। चारों तरफ कचड़े बिखरे हुए थे और अजीब सी बदबू आ रही थी। रोज को पहले समझ नहीं आता है कि इतनी बुरी बदबू कैसे आ रही है और इतनी बदबू में डेनियल रह कैसे रहा है। उसके बाद डेनियल रोज को अपने कमरे की ओर ले जाता है। कमरा थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था। उसके बाद रोज बेड पर बैठ जाती है। रोज को काफी स्ट्रेंज लग रहा था कि घर इतना गंदा क्यों है और इतनी बदबू क्यों आ रही है। रोज उठकर कबर्ड की तरफ जाती है तो देखती है कि कबर्ड के अंदर केवल गर्ल्स के कपड़े पड़े हुए थे। रोज को बहुत अजीब लगता है कि डेनियल गर्ल्स के कपड़े क्या करता है। रोज को बहुत अजीब लगता है कि गर्ल्स के कपड़े कबर्ड में क्या कर रहे हैं। रोज डेनियल से पूछती है कि गर्ल्स के कपड़े कबर्ड में क्यों रखे हो। डेनियल कहता है ये मेरी सिस्टर के कपड़े हैं। मैं अपनी सिस्टर्स के कपड़ों को नहीं छूता हूं क्योंकि मुझे उसकी याद आती है। इसलिए जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी तब ये रूम जैसा था मैंने आज तक इस रूम को वैसा ही रखा है। रोज को अब काफी अजीब लगने लगा था। रोज को अब डेनियल की बातें थोड़ी अजीब लगने लगी थी। थोड़ी देर बात करने के बाद रोज इनहेलर निकालती है और इनहेलर को यूज करती है। डेनियल कहता है मेरी सिस्टर भी इसी तरह का इनहेलर यूज करती थी। वो हर बात पर अपनी सिस्टर का जिक्र जरूर करता था। रोज को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। रोज का मोबाइल उसके बेड पे पड़ा हुआ था। अचानक मोबाइल वाइब्रेट करने की वजह से मोबाइल नीचे गिर जाती है। रोज मोबाइल को उठाने के लिए जैसे झुकती है वो देखती है कि बेड के नीचे किसी लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। रोज देखकर काफी घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रिएक्ट करेगी तो डेनियल को सब कुछ पता चल जाएगा। वो सीधे खड़ी होती है और डेनियल को कहती है क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो। डेनियल कहता है क्यों नहीं। डेनियल पानी लाने के लिए किचन की तरफ जाता है। तभी तेजी से रोज घर से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है। डेनियल उसके पीछे आता है, चिल्लाता है, लेकिन रोज नहीं रुकती है। रोज उसके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। रोज किसी तरह से ड्राइव करके डरते हुए अपने घर पहुंचती है और पुलिस को कॉल लगाती है। पुलिस डेनियल के घर की छानबीन करती है और फिर डेनियल को अरेस्ट कर लेती है। रोज काफी हैप्पी होती है कि उस साइकोपैथ से उसकी जान बच चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।